हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को जो कि फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, इनको हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करना होगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि जिसमें हमें नंबर्स को बताना होगा कि आपको 1/2, 1/4 ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आप रखने वाले हैं। ये हमने ड्रॉ करी एक नंबर लाइन, जिसके बिल्कुल ठीक बीचों बीच में हमने लिख दिया है 0। और इस तरफ नंबर जो होगा हमारा -1 होगा, और इस तरफ जो नंबर होगा वो हमारा प्लस का 1 होगा। आपको भी पता है कि जो इस तरफ के जो नंबर होते हैं वो हमारे प्लस के होते हैं, लेफ्ट साइड के नंबर जो होते हैं वो माइनस के होते हैं। अब हमें बताना ये है कि 1/2 या फिर जो हमारा 1/4 है वो कहाँ होगा। देखिए, ये हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा नंबर है वो हमारा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा 1/4 है, ये हमारा 2/4 है, ये हमारा 3/4 है, और ये हमारा 4/4 है, जिस पे आप देख पा रहे हैं कि ये 1 लिखा हुआ है। ये हम इसको 1/4 मान लेते हैं। ये तो इसको मान लेते हैं 4/4, इसको मान लेते हैं 3/4, इसको मान लेते हैं 2/4, और इसको मान लेते हैं हम 1/4। ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और इस नंबर को मैं यहाँ से, ये नंबर्स मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, और ये जो होगा ये हमारा 1 है, और यहाँ पे फिर कहीं 2 होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। इसी तरीके से हमें दिया हुआ है 1/8, 2/8, 3/8, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बतानी हैं। तो इससे इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले तो उसे हमें देखना होगा। तो ठीक इसी तरीके से हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। सेकेंड क्वेश्चंस के लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस नंबर लाइन के ऊपर आपको ये मान लीजिए कि ये आपका 0 है और ये आपका -1 है, और फिर आपको नंबर्स ड्रॉ करने हैं, जैसे कि आपको 1/8 से ड्रॉ करना है सारे के सारे नंबर। तो ये आपका हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा आपका 2/8, ये हो जाएगा 3/8, 4/8, फिर 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, और ये 10/8। इस तरीके से आप कर देंगे 10/8। इस तरीके से करके आप कुछ भी नंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये आपका 1/8 हो गया। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये जो होगा हमारा 2/8 होगा। यहाँ पे जो होगा नंबर हमारा 2/8 को भी रिप्रेजेंट करना है तो 2/8 हो गया। यहाँ पे 3/8 करना है तो ये हो गया आपका 3/8। 4/8 करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा आपका, ये आपका अगर ये हो गया हमारा 4/8। 5/8, 6/8, ये हो गया आपका 7/8। तो ये जो 4 पे है ये नंबर तो हमारा हाफ है, यानी कि ये हमारा नंबर 4/8 है। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो नंबर आएगा हमारा वो कम्प्लीटली 1 होगा। 7/8 के बाद 9, 10, हमारा 1 हो जाएगा वो नंबर। अब हम बात करेंगे ये जो 2/5 दिया हुआ है, 3/5 या फिर 8/5 और 4/5, इसको हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये नंबर लाइन ड्रॉ की जा रही हैं। आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन पे ही हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर्स को, ताकि अच्छे तरीके से हम समझ पाएँ चीज़ों को कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास है एक नंबर लाइन, और आप देख पा रहे हैं ये है बिल्कुल एक परफेक्ट नंबर लाइन। और इस परफेक्ट नंबर लाइन में जो चीज़ें दी जाने, जैसे ये है हमारा कम्प्लीटली 0 और ये है हमारा -1 एक पॉइंट पे आकर के। अब हमें 2/5 से सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है, तो मैं इसको 1/5 मान लेता हूँ, ये 2/5, 3/5, 4/5, 6, 7/5, 8/5, फिर 9/5, और ये फिर 10/5। 10/5 का मतलब क्या हुआ, 5 2 ज़ा 10, यानी कि ये कम्प्लीटली नंबर हमारा 2 होगा। और इसी तरीके से अगर हमें 2/5 को रिप्रेजेंट करना है तो ये 2/5 हो जाएगा हमारा। 3/5 ये वाला नंबर होगा, और 4/5 को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये आपका 4/5 हो गया। और इसी तरीके से आप 5/5 करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा नंबर कम्प्लीटली, जो कि हमें करना नहीं, हमें 8/5 करना है। तो 8 हमारा हो जाएगा 4 के बाद 5, 4, 5/5, 6, 7, और फिर 8, ये हो जाएगा हमारा 8/5। और इस तरीके से हम इन तीनों नंबर्स को
नंबर्स लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में और देखेंगे कि क्या दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, इन्हें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, हमें डिवाइड करना होता है। और डिवाइड कैसे हम करते हैं आपको भी पता है कि जब हम 20 से डिवाइड करें, 20 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18। यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 20/3 है ना, 20/3 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, पहले 6 को लिखते हैं हम, फिर 2/3, 6 फिर 2/3, इस तरीके से नंबर हमारा चलता है 6 2/3। इसी तरीके से हम b की बारे में बात करते हैं जो कि 11/5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 1 कम्प्लीटली। तो ये हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे, 2 1/5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 11/5। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 2 1/5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ 17/7। 17/7 दिया हुआ, तो 7 को हम डिवाइड करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, 2 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 14 और ये हो जाएगा कम्प्लीटली हमारा 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो 17/7 दिया हुआ है, इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो ये हो जाएगा 2 3/7। इसी तरीके से जो अगर हम क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो डी है उसमें हम 28 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 5 जो होता है 25 और यहाँ पे नंबर आ जाएगा 3। तो अगर हम इसको कहना चाहें कि आप 28/5 को क्या लिख सकते हैं, तो 28/5 को हम लिखेंगे 5 3/5, 5 3/5। ये इसका आंसर होगा, यहाँ पे ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, जिसमें दिया हुआ है 19 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, 19/6 दिया हुआ है। तो हमने 19 को डिवाइड करना है 6 से और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। देखिए 6 3 होता है 18 और इसको माइनस करते हैं अगर हम, तो हमारे पास हो जाएगा 1, यानी कि हमारे पास 19/6 का जो मिक्स फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 3 1/6। और इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर एफ में भी आप देखेंगे कि आपके पास दिया हुआ है 35/9। तो हम 9 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो 9 को हम 3 बार में करेंगे तो 9 3 से 27 होता है और जब हम 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा 8, यानी कि हमारे पास 35/9 का जो आंसर होगा वो होगा 38/9 और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो ये कम्प्लीटली आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर, जिसमें हमें बताना है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिए हुए हैं उन्हें हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है, सॉरी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि मिक्स्ड में है, इन्हें हमें इम्प्रॉपर में करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, 7 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम 3 को प्लस कर देते हैं और अपॉन में जो नंबर दिया हुआ उसको वैसे ही लिखता है। अब देखिए 7 में हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 28 + 3/4, यानी कि जो एट लास्ट जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 31/4। इस तरीके से यहाँ भी हमारे पास 5 में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 7 का और फिर उसके बाद हम +6 कर देते हैं और अपॉन में हो जाएगा हमारा 7। तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 35 + 6/7। तो आप देख पा रहे हैं 35 + 6 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 41/7। ठीक इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं 6 × 2 और +5/6। तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 12 + 5/6। 12 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 17/6। और यहाँ पे देखिए 10 × 5
और प्लस 3, 10 इंटू 5 प्लस 3 अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 50 प्लस 3 अपॉन 5 यानी कि 53 अपॉन 5। इसी तरीके से अगर हम इसको करना चाहें तो ये देखिए 9 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्लस 3 कर देंगे। तो 9 में 7 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 अपॉन 7, और इसी तरीके से 9 में जब हम 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 63 हो जाएगा। 63 प्लस 3 अपॉन 7, और 63 और 3 को प्लस करेंगे तो 66 अपॉन 7 आएगा। और ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में बात कर लेते हैं। 8 इंटू 9 प्लस 4, 8 इंटू 9 प्लस 4 अपॉन 7 अपॉन 9 करेंगे तो 8 इंटू 9 हमारा हो जाएगा 72 और प्लस 4, 72 प्लस 4 अपॉन 9 इक्वल टू 72 प्लस 4 ये हो जाएगा 76 अपॉन 9, 76 अपॉन 9 हो जाएगा कम्प्लीटली हमारा। और यही हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।